Let us learn about internal organs and their functions. इंटरनल ऑर्गन्स उनके फंक्शन मतलब क्या काम करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स भी। और इस लेसन में क्या पढ़ेंगे हम भी आवर ऑर्गन कि अपने ऑर्गन्स कौन से हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव जो भी आप फूड लेते हो ना बेटा वो अपने शरीर के अंदर जाकर हजम हो जाता है, यूज हो जाता है। उस हजम होने को, यूज करने को क्या को बोलते हैं, डाइजेशन। और ये डाइजेशन कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना बेटा, उस सिस्टम को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, जो अपनी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, उसके ऊपर मांस होता है ना, मांसपेशियाँ, उन्हें बोलते हैं मस्कुलर सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, हम पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, ये सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्रीथिंग सिस्टम, सांस लेने का जो काम करता है, सांस लेते हैं ना हम, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं, उसे बोलते हैं ब्रीथिंग सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र जो हमें एक्टिव रखता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, अपने शरीर में ना बेटा संचरण भी होता है, चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। जैसे ब्लड घूमता है ना शरीर के अंदर, ऐसे ही ग्लूकोज भी घूमता है शरीर के अंदर भी, एनर्जी भी घूमती है शरीर के अंदर भी, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे, सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी इज कम्बिनेशन, जोड़ है भी, योग है किसका, ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स दैट वर्क सिस्टेमेटिकली टुगेदर। तो डिफरेंट सिस्टम का एक कम्बिनेशन है बेटा, मतलब यहाँ पर अलग अलग अंग है अभी। कोई सांस लेने के लिए है, मतलब ब्रीथिंग सिस्टम है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। अपने इसके अंदर बहुत सारे काम होते हैं बेटा, साथ साथ सिस्टमेटिकली ढंग से भी टुगेदर, इकट्ठे मिलकर काम करते हैं सारे सिस्टम भी। ह्यूमन बॉडी इज ए कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स दैट वर्क सिस्टमेटिकली टुगेदर। तो बहुत सारे सिस्टम का जोड़ है ना बेटा। देखो ऊपर सारे सिस्टम दिए हुए हैं, 3, 3, 6, 2, 8 सिस्टम दिए हैं बेटा आपको। इन सभी का योग क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ये 8 सिस्टम दिए ना, 3, 3, 2, इन सभी सिस्टम का योग जो होता है ह्यूमन बॉडी है भी। और ये सभी सिस्टम लगातार काम कॉन्टीन्यूस सिस्टमेटिकली ढंग से, एक योजनापूर्ण ढंग से काम करते हैं ये सारे सिस्टम। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज सेल्स। तो अपने शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। जैसे अपना मकान बनाते हैं ना हम, तो मकान में ब्रिक लगाते हैं, ईंट। जैसे ईंटों से मकान बनता है, ब्रिक्स से मकान बनता है ना, ऐसे अपनी बॉडी किससे बनती है, सेल से। ऐसे ही अपनी बॉडी किससे बनती है, सेल से। सबसे छोटी यूनिट जैसे मकान की ईंट होती है, ऐसे ही बॉडी की सबसे यूनिट क्या होती है, सेल। सेल्स ऑफ द सेम काइंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। एक सी सेल, सेम काइंड, एक प्रकार की सेल मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू। तो सेल से बड़ी यूनिट क्या होती है, टिश्यू। सबसे छोटी यूनिट सेल, सेल से बड़ी यूनिट टिश्यू। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। और जो टिश्यू हैं वो ज्वाइन मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन। तो सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल। सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन। Our body has 2 types of organs, external organs and internal organs. अपने शरीर में 2 प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक तो एक्सटर्नल जो हमें बाहर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं। एक होते हैं इंटरनल जो हमें बाहर से नहीं दिखते, हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स विच आर ऑन द आउटर साइड ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जो ऑर्गन हमारे शरीर के आउटर पार्ट पे होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स। जैसे ईयर है अपने, नोज है अपने भी, हैंड अपने भी, फुट है अपना भी। द ऑर्गन्स विच आर इनसाइड और बॉडी आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। और जो ऑर्गन शरीर के अंदर हैं, बॉडी के अंदर हैं भी, उन्हें बोलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। वी कैन नॉट सी दैम फ्रॉम आउटसाइड। हम उन्हें बाहर से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी दैम फ्रॉम आउटसाइड, हम उन्हें बाहर से नहीं देख सकते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स आर पैक्ड इनसाइड आवर बॉडी
इंटरनल ऑर्गन शरीर के अंदर पैक होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं बेटा। दे परफॉर्म लाइक ए ग्रुप एंड शो डिफरेंट फंक्शंस। दे परफॉर्म लाइक ए ग्रुप एंड शो डिफरेंट फंक्शन। वे अलग अलग काम करते हैं। इंटरनल ऑर्गन ना जैसे बताया ना अभी, डाइजेस्ट सिस्टम अलग होता है, रिप्रोडक्टिव अलग होता है, तो सारे जो सिस्टम होते हैं वो अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। ग्रुप ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। तो ग्रुप ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर जो काम करते हैं ना बेटा, उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। देखो सबसे पहले क्या था, सेल, सेल के बाद क्या आया, टिश्यू, टिश्यू के बाद क्या आया, ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या आया, ऑर्गन सिस्टम। जैसे अपना ब्रेथिंग सिस्टम लगा लो, नोज है अभी, नोज के बाद क्या आती है, एक नली होती है, सांस लेते हैं, देखो यहाँ फील होगा आपको गले में, श्वसन नली, फिर जाती है लंग्स में, तो लंग्स, श्वसन नली और नोज, ये क्या हो गया, ब्रेथिंग सिस्टम भी। तो जब सबसे छोटी यूनिट सेल, सेल मिलकर बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनाती हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एक और क्वेश्चन दिया हुआ आपको, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन अ बॉडी। आदमी के शरीर में कितनी बोन्स होती हैं अभी। देखो जो बड़े आदमी होते हैं ना, जो मतलब 15 साल से बड़े रहते हैं, उनमें तो होती हैं 206 बेटा। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मतलब 1 से 5 साल तक के बच्चे, उनमें तकरीबन 300 होती हैं बेटा। आगे जाते जाते ना कम हो जाती हैं ये, बहुत सी हड्डियाँ ऐसी होती हैं ज्वाइन होकर एक बन जाती हैं बेटा। तो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर होती हैं ऑलमोस्ट 300, जो नहीं 300 हो, थोड़ी बहुत कम थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाती हैं। ऐसे 206 एग्जैक्ट नहीं है बेटा, 206 to 213 हो जाती हैं बेटा ये, 206 से लेकर 213 तक आदमी के अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं। ओके।